नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे क्लास में। और ऑर्गेनिक फार्मिंग की आज तीसरी क्लास है और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। जैसा कि अपन ने पढ़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, क्या उसका फ्यूचर है, क्या अपॉर्चुनिटीज या क्या संभावना भारत में जैविक खेती की हो सकती है। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कार्बनिक खाद या जीवांश खाद के प्रकार। तो आज डिस्कस करने वाले एक एक जीवांश खाद के बारे में। तो आज की क्लास में जो अपन जीवांश खाद पढ़ने वाले वो कौन से पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले गोबर की खाद, फार्म यार्ड मैन्यूर। और आपने बुक्स में पढ़ा होगा FYM, इसका मतलब क्या होता है गोबर की खाद, फुल फॉर्म क्या है फार्म यार्ड मैन्यूर। इसकी डेफिनेशन की बात करें कि सर डेफिनेशन क्या होती है, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि पशुओं से जो मल मूत्र प्राप्त होता है ना, पशुओं से जो गोबर प्राप्त होता है, उस गोबर से जो खाद तैयार की जाती है वो क्या होती है, वो होती है फार्म यार्ड मैन्यूर, गोबर की खाद। एक परिभाषा और है कि फार्म पर उपलब्ध मवेशियों का मलमूत्र और जो चारे का बचा हुआ जो अपशिष्ट होता है, इन सभी को सड़ाकर जो खाद तैयार की जाती है उसे कहते हैं गोबर की खाद। उसके बाद में अगला सवाल यह है कि गोबर की खाद में अमोनिया का निष्कासन नहीं हो, अमोनिया का नुकसान नहीं हो, इसके लिए परिरक्षण पदार्थ के रूप में किसका यूज करते हैं, जिप्सम किसका यूज करते हैं, जिप्सम का। बहुत बढ़िया और बहुत काम का सवाल है। सवाल क्या है कि गोबर की खाद में अमोनिया के नुकसान को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का। किसका? जिप्सम का। ये और इसका सूत्र है किसका, जिप्सम का। ये सवाल याद कर लेना कि FYM के अंदर जो गोबर की खाद उसमें अमोनिया का नुकसान नहीं हो, इसके लिए किसका यूज किया जाता है, जिप्सम का। किसका यूज करते हैं, परिरक्षित पदार्थ के रूप में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में सवाल है कि अच्छी तरह सड़ने के लिए, भाई आप ये चाहते हो कि गोबर की खाद बहुत बढ़िया बने, बढ़िया क्वालिटी की तैयार हो, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत बढ़िया हो, तो मिनिमम कम से कम आप 1 से लेकर 3 महीने तक उस खाद को सड़ाइए, है ना। उसको 1 से 3 महीने तक सड़ने के लिए उसको छोड़ दो। तो अपन ने बात की कि गोबर की खाद FYM क्या होती है। सिंपल सी परिभाषा है कि पशुओं का जो मलमूत्र होता है उससे जो खाद तैयार की जाती है वो गोबर की खाद होती है। और इस खाद में अमोनिया का नुकसान नहीं हो, इसलिए किसका यूज करते हैं, जिप्सम का। किसका यूज करते हैं, जिप्सम का। और अच्छी गोबर की खाद बने इसके लिए उसको कम से कम 1 से 3 महीने तक सड़ाना पड़ता है। आगे चर्चा करते हैं और सवालों के बारे में। अगला सवाल है, अब है गोबर की खाद के मुख्य घटक, मतलब जो FYM होती है ना उसमें क्या क्या पाया जाता है। कंपोजिशन ऑफ फार्म यार्ड मैन्यूर की जो गोबर की खाद है ना उसमें क्या क्या अवयव या क्या क्या घटक पाए जाते हैं, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले। बहुत बढ़िया सवाल है, गजब का सवाल है। यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है गोबर। बोले तो गोबर की मात्रा जो अपन उस खाद में होती है ना, उस गोबर के अंदर नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, 0.3 से 0.7। फॉस्फोरस कितना होता है, 0.1 से 0.5। और जो पोटेशियम होता है वो 0.3 से 0.5। सिंपल सी बात है। यहां पे पढ़ा अपने FYM का कंपोजिशन कि इसमें कौन कौन से घटक होते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करें डंग, बोले तो गोबर की बात करें तो गोबर के अंदर है ना 0.3 से 0.7% नाइट्रोजन, फॉस्फोरस 0.1 से 0.5 और जो पोटेशियम होता है वो 0.3 से 0.5% होता है। और इसकी याद करें ट्रिक है 37 15 35, 3 ये 7 ये 1 ये 5 और ये 35 इधर, है ना। तो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटेशियम हो गया। ठीक है। उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। आगे जो इसमें यूरिन की मात्रा होती है, किसकी, इसमें यूरिन की जो मात्रा होती है ना, उसकी बात करें तो यूरिन के अंदर 2% तो क्या होता है, यूरिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट। यूरिन के अंदर यूरिया की मात्रा कितने परसेंट होती है, 2। कितनी परसेंट सर, 2% होती है। उसके बाद में नाइट्रोजन 0.4 से लगभग 1% तक होता है। फास्फोरस भी 0.05 से 0.1 होता है। और पोटेशियम 0.5 से 2.0। ये यूरिन में इन तत्वों की मात्रा पाई जाती है। इसका जो खास सवाल है वो है यूरिया की मात्रा, वो कितने परसेंट होती है, वो होती है 2%। और जो नाइट्रोजन है वो 0.4 से 1.3%, फास्फोरस 0.05 से कितना, 0.1%। और जो पोटेशियम है वो 0.5 से 2.0% होता है। अब अगला पदार्थ बिछावन। कौन सा, बिछावन। बिछावन क्या होता है कि पशुओं के मूत्र को शोषित करने के लिए आप सभी ने पढ़ा होगा
कि पशुशाला के अंदर पशुओं के नीचे जो मिट्टी बिछाई जाती है या जो पसल अवशेष या जो कूड़ा करकट बिछाया जाता है मूत्र को अवशोषित करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? उसे बोलते बिछावन या लिटर। क्या बोलते? बिछावन या लिटर। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन, ये जेट, सीयूटी, सुपरवाइजर और क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आने वाला सवाल है और यहां से ओल्ड पेपर्स में सवाल पूछा जा चुका है। सवाल क्या है कि गोबर की खाद में मुख्य तत्वों की मात्रा, नाइट्रोजन 0.5%, फास्फोरस 0.25% और पोटेशियम 0.5%। इसको तो याद कर ही लेना, आधा पाव आधा, इसको याद करने की ट्रिक है, आधा पाव आधा। बोले तो नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 0.5%। फॉस्फोरस कितना होता है? 0.25%। और जो पोटेशियम की जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है? 0.5%। एनपीके, किसकी मात्रा? एनपीके। ये आपसे बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के अंदर भी पूछ सकता है कि नाइट्रोजन कितना परसेंट? 0.5। पोटेशियम कितना होता है? 0.25%। सॉरी, फॉस्फोरस। और पोटेशियम कितना होता है? 0.5%। तो आधा पाव आधा, ये एनपीके की मात्रा किसमें होती है? गोबर की खाद में। किसमें होती है? गोबर की खाद में। ठीक है, उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। उसके बाद में गोबर खाद तैयार करने की विधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लग्जरी सवाल है कि सर अब गोबर की खाद को तैयार कैसे करें। इसकी जो मोस्ट विधि है, जो इंपॉर्टेंट विधि है, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। और यहां पर जो विधि है वो कौन सी? संशोधित गड्ढा विधि। कौन सी? संशोधित गड्ढा विधि। कौन सी है बेटा जी? गोबर की खाद तैयार करने की जो सबसे पहली विधि है वो कौन सी? संशोधित गड्ढा विधि। अब सिंपल सी बात आपके समझ में आ गई होगी कि गड्ढे तैयार कर क्या, गड्ढे तैयार करके उनमें बिछावन, गोबर, इन सभी की परतें बनाकर, है ना, उस गड्ढों को भरकर गोबर की खाद तैयार की जाती है। तो बात करते हैं विधि कौन सी है? संशोधित गड्ढा विधि। तो गड्ढे कहां पर? छायादार और ऊंचे स्थान पर बनाने चाहिए। यह सवाल आप याद कर लेना कि संशोधित गड्ढा विधि से अगर आपको गोबर की खाद तैयार करनी है तो आप गड्ढे कहां पर बनाओगे? छायादार और ऊंचे स्थानों पर। ठीक है, उसके बाद में इसमें जो सबसे खास सवाल है याद करने लायक वो ये है कि आपको एक पशु को लेकर गड्ढा तैयार करना है ना, भाई एक पशु है और उस पशु के गोबर से आपको खाद तैयार करनी है। तो एक पशु के लिए 1 मीटर गहरा, 2 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा गड्ढा तैयार किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लग्जरी यहां पर यह बात है कि संशोधित गड्ढा विधि में गड्ढे का आकार कितना होता है। तो यह कह रहा है कि एक पशु किस लिए? एक पशु के लिए। और कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। एक पशु के लिए कितना? 1 मीटर तो गहरा, 2 मीटर चौड़ाई और 3 मीटर लंबाई गड्ढे की होनी चाहिए। कौन सी विधि में? संशोधित गड्ढा विधि। समझ में आ गया होगा कि गड्ढा तैयार करके खाद तैयार की जाती है और इस विधि से 5 से 6 महीने में खाद सड़कर तैयार हो जाती है। अपने पढ़ा गोबर की खाद बनाने की विधि, जिसमें सबसे पहली विधि कौन सी है? वो है संशोधित गड्ढा विधि। इसमें गड्ढा तैयार किया जाता है और गड्ढे में गोबर, मलमूत्र, इन सभी की परतें बिछाकर बिछावन की गोबर की खाद तैयार की जाती है। फिर इसमें जो सवाल आते हैं वो सवाल ये है कि गड्ढा एक तो छायादार और ऊंचे स्थान पर होना चाहिए ताकि बरसात का पानी उसमें नहीं भरे, और गड्ढे का आकार 1 वर्ष के लिए, एक पशु के लिए 1 मीटर गहरा, 2 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा होना चाहिए। और इस विधि में गड्ढे में लगभग 5 से 6 महीने में खाद सड़कर तैयार हो जाती है। आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है ट्रेंच या खाई या नाली विधि। ट्रेंच का मतलब क्या होता है? खाई। क्या होता है? खाई। बिल्कुल याद कर लेना, ट्रेंच या खाई या नाली विधि। अब क्या बनानी है आपको? खाई। क्या बनानी है? खाई बनाकर आपको उसमें फसल अवशेष, गोबर की खाद, है ना, जो पशुओं का मूत्र है वो सभी उसमें बिछाकर उनकी परतें बनाकर आपको खाद तैयार करनी है। विधि का नाम है ट्रेंच या खाई या नाली विधि। इसका विकास किया था सीएन आचार्य ने। किसने किया था? सीएन आचार्य जी ने इस विधि का विकास किया था। और इस विधि में जो ट्रेंच की जो लंबाई होती है वो कितनी मीटर है? वो 6 मीटर, 1.5 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई ट्रेंच की रखी जाती। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास सवाल है, उसको याद ही कर लेना कि जो ट्रेंच विधि है ना, कौन सी, जो ट्रेंच मेथड है, उस मेथड के अंदर जो लंबाई है वो कितनी मीटर? वो 6 मीटर। और इसमें जो चौड़ाई है वो कितनी मीटर? 1.5 मीटर। और जो इसकी गहराई है वो कितनी? 1 मीटर। और एक सवाल और, इस विधि में खाई की गहराई को नहीं बढ़ाते हैं।
आप फिर भी लंबाई चौड़ाई को बढ़ा सकते हो, लेकिन गहराई नहीं बढ़ाते हैं। बिल्कुल अगली जो विधि थी गोबर की खाद तैयार करने की, वो कौन सी है? वो ट्रेंच या खाई या नाली विधि। मतलब एक खाई तैयार करके आपको गोबर की खाद को बनाना है। और इस विधि का जो विकास वो किसने किया था? सीएन आचार्य। किसने किया था? सीएन आचार्य ने किया था। और इस विधि में जो ट्रेंच की साइज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद करना जरूरी है। 6 मीटर उसकी लंबाई, 1.5 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई ट्रेंच की रखी जाती है। और खास सवाल बात जो ध्यान में रखने वाली वो ये है कि ट्रेंच की गहराई को नहीं बढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करते हैं। और इस विधि में ये विशेषता जो सबसे 12th क्लास 12th वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपकी बुक में भी लिखी हुई है कि इस विधि की यह विशेषता है कि जब 3 माह में दूसरा ढेर बनता है ना, तब तक पहले ढेर की खाद सड़कर प्रयोग के लिए तैयार हो जाती है। इस विधि में क्या होता है कि जो खाई होती है ना उसको थोड़ा बहुत खाली रखा जाता है, इसमें अलग अलग ढेर बनाते हैं। तो जो पहला ढेर है ना, समझना इधर, जब 3 माह में दूसरा ढेर बनाओगे, जब आप पहला ढेर बनाकर दूसरा ढेर बनाने की आप तैयारी करते हो, उसको बनाते हो, तब तक पहले ढेर की खाद सड़कर तैयार हो जाती है। तो सवाल क्या है? इस विधि की विशेषता यह है कि जब 3 माह में दूसरा ढेर बनता है तब तक पहले ढेर की खाद सड़कर प्रयोग के लिए तैयार हो जाती है। और ये खास बात और ये विशेषता किस विधि की है? यह है ट्रेंच या खाई या नाली विधि की। उसके बाद में आगे है FYM प्रयोग विधि। इस बात का मतलब यह है कि कौन सी फसलों में, कौन सी सब्जियों में, कौन से फलों में गोबर की खाद की मात्रा कितनी देनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सभी फसलों, अगर क्रॉप्स की बात करें तो फसलों के अंदर 10 से 15 टन पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर के अंदर फसलों के अंदर जो गोबर की खाद उसका कितना प्रयोग किया जाता है? 10 से 15 टन। उसके बाद जो वेजिटेबल्स है, जो सब्जियां, उनमें कितनी? 20 से 25 टन पर हेक्टेयर। और जो फल वाले पौधे उनमें कितनी? 10 से 20 केजी पर प्लांट, है ना। और इससे गोबर की खाद का प्रयोग कब करते हैं? बुआई के 3 से 4 सप्ताह पूर्व अगर आप प्रयोग करते हो तो बहुत बढ़िया रहता है। यहां पर सवाल ये थे कि फसलों में, किसमें? फसलों में FYM का प्रयोग कितना किया जाता है? 10 से 15 टन पर हेक्टेयर। सब्जियों में कितना? 20 से 25 टन पर हेक्टेयर। फलदार पौधों में कितना? 10 से 20 केजी पर प्लांट, नोट हेक्टेयर, किसमें है? पर प्लांट। कितनी? 10 से 20 केजी। और आपको ना इसको कब प्रयोग करना चाहिए? बुआई के 3 से 4 सप्ताह पूर्व। गोबर की खाद का प्रयोग खेत में कब करना चाहिए? बुआई के 3 से 4 सप्ताह पहले करना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और इसके अंदर वो यह है कि जीवांश खाद के प्रयोग से भूमि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सारी मृदा का पीएच मान कम हो जाता है और मृदा की लवणीयता और क्षारीयता में सुधार हो जाता है। अगर आप खेत में जीवांश खाद का या गोबर की खाद का या कंपोस्ट खाद का यूज करते हो तो जो मिट्टी का पीएच ना, पीएच कैसा, जो सारी मृदा का पीएच वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है और मृदा में लवणीयता और क्षारीयता में सुधार हो जाता है। यह था अपना आज का टॉपिक। इसको एक बार अपन वापस रिपीट करते हैं, है ना। अपन ने पढ़ा फार्म यार्ड मेन्यूर, गोबर की खाद क्या होती है कि पशुओं के मल मूत्र से जो खाद तैयार की जाती है उसे बोलते हैं FYM गोबर की खाद। उसके बाद में इसमें अमोनिया का नुकसान नहीं हो इसलिए जिप्सम का यूज करते हैं और बढ़िया खाद तैयार होने में कम से कम 3 महीने तो लगेंगे। उसके बाद इसमें गोबर पाया जाता है ना, मूत्र की मात्रा होती है और बिछावन की मात्रा होती है। और यूरिन में यूरिया कितना परसेंट? 2%। उसके बाद में इसमें गोबर की खाद में तत्वों की बात करें तो नाइट्रोजन 0.5, फास्फोरस 0.25 और पोटेशियम कितना? 0.5% होता है, आधा पाव आधा। उसके बाद जो विधि है तैयार करने की वो कौन सी है? संशोधित गड्ढा विधि। एक वर्तमान विधि है जो अपने काम की नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर विधि कौन सी? संशोधित गड्ढा विधि। एक गड्ढा तैयार करते हैं, गड्ढे में परतें बिछाते हैं गोबर की, बिछावन की, कृषि अवशेष की और खाद तैयार की जाती है। इस गड्ढे का आकार एक पशु के लिए 1 मीटर गहरा, 2 मीटर चौड़ाई और 3 मीटर लंबाई होनी चाहिए 1 साल के लिए। और इस विधि में 5 से 6 महीने में खाद तैयार हो जाती है। अगली है ट्रेंच या खाई, मतलब एक खाई तैयार करते हैं। इस विधि का विकास सीएन आचार्य ने किया था। 6 मीटर लंबाई, 1.5 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई इस खाई की होती है और इसमें आप गहराई को नहीं बढ़ा सकते, आपको नहीं बढ़ाना है।
और इसकी विशेषता यह है कि जो आपकी क्लास 12th में भी है कि जब 3 माह में दूसरा ढेर बनता है ना, तब तक पहले ढेर की खाद तैयार हो जाती है। और फिर की फसलों में 10 से 15 टन पर हेक्टेयर, सब्जियों में 20 से 25 टन पर हेक्टेयर, फलदार में 10 से 20 केजी पर प्लांट खाद का प्रयोग करना चाहिए। कौन सी खाद का? FYM का। और ये आपको यूज कब करनी चाहिए? बुआई के 3 से 4 सप्ताह पहले प्रयोग करना चाहिए। ये थी अपनी आज की शानदार और बढ़िया क्लास, जो आपके लिए क्लास 11, 12, जेड, CUT सुपरवाइजर तमाम एग्जामों में खास और कारगर साबित होने वाली है। और जितना हो सके क्लास को उतना शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि टॉपिक आपको कैसा लगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नेशनल।